नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम विभिन्न परीक्षाओं में इतिहास की जो हमारी पुरानी पुस्तकें रही हैं उनसे जुड़े हुए जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अगर आप में से कोई या आपके घर का या जानने वाला कोई नीट यूजी 8वीं से 12वीं या फिर आईआईटी जेईई का स्टूडेंट है तो वह अब अनअकैडमी के 45 दिनों का जो प्लस कोर्स है उसे मात्र 299 रुपये में अवेल कर सकता है। और यहाँ पर भी अगर आप मेरा कोड KV10 यूज करते हैं तो आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये ऑफर आपका 23 से लेकर के 30 अप्रैल के लिए है। आपके जानने वाला या आपके घर में कोई अगर इस कोर्स को परचेज करना चाहता है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप इस पार्टिकुलर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो ऐसा मौका शायद आगे नहीं मिलेगा क्योंकि मात्र 299 रुपये में आपको आईआईटी जेईई, नीट यूजी और 8वीं से 12वीं का कोर्स 45 दिनों के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी पर आपके बहुत सारे परीक्षाओं के कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो अगर आप में से कोई भी इन कोर्स को परचेज करना चाहता है तो सिंपली इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी कोर्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि तुजुक-ए-बाबरी या फिर बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। तो बाबरनामा की बात करते हैं। ये जो आपकी पुस्तक है ये चगदाई तुर्की भाषा में लिखी गई है। किसमें? चगदाई तुर्की भाषा में लिखी गई ये पुस्तक है। कई सारे परीक्षाओं में ये पूछी जा चुकी है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो बाबर की ये आत्मकथा है, आपको ध्यान रखना है, और ये चगदाई भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवासदत्तम, इसके राइटर कौन है या फिर इसको किसने लिखा है। तो ये जो हमारी पुस्तक है इसको लिखा है प्रसिद्ध लेखक भास ने। किसने लिखा है? प्रसिद्ध लेखक भास जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा के लेखक कौन है। तो अकबरनामा की बात करें अगर हम तो अकबर का जीवन आपको इसमें देखने को मिलेगा और इसे लिखा है अबुल फजल ने। अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एथिकल रिलीजन नाम की जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है। तो एथिकल रिलीजन नाम की जो पुस्तक है इसको हमारे महात्मा गांधी जी ने लिखा है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि एथिकल रिलीजन नाम की जो पुस्तक है इसको गांधी जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो ये जो हमारी पुस्तक है इसको लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ नाम की जो पुस्तक है इसको किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखा है। तो ये जो पुस्तक है इसको भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने लिखा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है वॉकिंग विद दी कॉमरेड्स नाम की जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है। तो ये जो आपकी पुस्तक है इसको लिखा है अरुंधति राय ने। काफ़ी फेमस राइटर है हमारे देश की। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है जो कि मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं और इन्होंने 1997 में मैन बुकर पुरस्कार जीता था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अवार्ड ऑफ लव नाम के पुस्तक के लेखक हैं। अब ये जो पुस्तक है इसको लिखा है पीएम नरेंद्र मोदी ने। किसने लिखा है? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। नाम इसका है अवार्ड ऑफ लव। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्लेइंग इट माई वे शीर्षक वाली पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पुस्तक भी ऑलरेडी कई सारे एग्जाम में आ चुकी है और ये पुस्तक हमारे सचिन तेंदुलकर साहब की आत्मकथा है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि द इंग्लिश टीचर नामक जो पुस्तक है
इसके लेखक कौन है? तो द इंग्लिश टीचर नाम की जो पुस्तक है इसको लिखा है आर के नारायण ने। किसने? आर के नारायण, जो कि हमारे भारतीय इतिहास में बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं। इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अरविंद अडिग जो कि मैन बुकर पुरस्कार जीत चुके हैं, इन्होंने किस पुस्तक के लिए ये पुरस्कार जीता था? तो ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आता है। ध्यान रखिएगा कि द व्हाइट टाइगर नाम की जो पुस्तक है इसके लिए ही अरविंद अडिगा ने आपके मैन बुकर पुरस्कार जीता हुआ है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो हमारे देश से अभी तक टोटल 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैन बुकर पुरस्कार जीता है और इनसे काफ़ी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बार सलमान रुश्दी साहब ने जीता था 1981 में, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रंस। क्या नाम है? मिडनाइट चिल्ड्रंस इसका नाम है। फिर बात करते हैं अरुंधति राय की, जो कि इसको जीतने वाली पहली महिला हैं। इन्होंने 1997 में जीता था और पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। उसके बाद में किरण देसाई हैं जिन्होंने 2006 में जीता था और इनकी पुस्तक का नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, या द इनहेरिटेंस लॉस नाम है। तो इसके लिए इन्होंने जीता था 2006 में। और एक हमारे अरविंद अडिगा साहब हैं जिन्होंने 2008 में जीता था और इनकी पुस्तक का नाम है द व्हाइट टाइगर। तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने तबकात ए नासरी नामक पुस्तक लिखा है? तो इसी पुस्तक में इन्होंने बताया था कि जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश के सारे पुत्रों में से श्रेष्ठ थी, और इसके राइटर हैं मिनहाज उस सिराज। क्या नाम है? मिनहाज उस सिराज इनका नाम है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, मिनहाज सिराज के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि मालवी काग्निमित्रम, ये जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है? तो मालवी काग्निमित्रम नाम की पुस्तक की बात करें, इसे लिखा है कालिदास ने। कालिदास जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको लिखा है मशहूर क्रिकेटर युवराज सिंह ने। किसने लिखा है? युवराज सिंह ने। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेघस्तनीज ने लिखी है? तो मेघस्तनीज के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है इसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका नाम है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आर के नारायण साहब के द्वारा कौन सी किताब इसमें नहीं लिखी गई है? तो ध्यान रखिएगा, द बैचलर ऑफ आर्ट, द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर द महात्मा, ये सारी हमारी आर के नारायण साहब ने लिखी है। लेकिन जो पुस्तक टू लीव्स एंड ए बड है इसको लिखा है मुल्क राज आनंद ने। किसने लिखा है? मुल्क राज आनंद साहब ने। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है इंडिया 2020 इसको हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने लिखा है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बाकी ये सारी पुस्तकें भी हमारे कलाम साहब ने ही लिखी हैं, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टर्निंग पॉइंट्स, अदम्य साहस, इंस्पायरिंग थॉट। तो ये सारी पुस्तकें पूछी जा चुकी हैं, जरूर इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मज़्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये जो पुस्तक है इसको लिखा है दारा शिकोह ने। किसने? दारा शिकोह या दारा शिकोह, जो भी आप पढ़ते हो। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि मज़्म उल बहरैन नाम की जो पुस्तक है इसको दारा शिकोह ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि वार एंड पीस नाम की जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है? तो वार एंड पीस नाम की जो पुस्तक है इसको लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने। तो काफ़ी पुरानी पुस्तक है, काफ़ी बार ये पूछी भी जाती है। तो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्यशास्त्र नाम की जो पुस्तक है जिसमें हमारे भारतीय क्लासिकल नृत्य के बारे में आपको वर्णन देखने को मिलेगा, इसको लिखा है भरत मुनि ने। किसने? भरत मुनि ने लिखा है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हुमायूं के जीवन पर आधारित हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो हुमायूंनामा जो है वो इनकी बहन ने लिखा है। किसने लिखा है? इनकी बहन ने लिखा है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है गुलवदन बेगम। तो ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बेगा बेगम इनकी वाइफ का नाम था और इन्होंने हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया था, जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट है।
लेकिन अगर हम लोग हुमायूंनामा की बात करें तो वो इनकी बहन ने लिखा है, जिनका नाम है गुलवदन बेगम, और ये भी टर्की भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक बृहद संहिता की लेखक कौन है, तो बृहद संहिता की बात करें तो इसको लिखा है बराह मिहिर ने। किसने लिखा है? बराह मिहिर के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इस पुस्तक के राइटर कौन है, तो ये जो पुस्तक है इसको लिखा है कपिल देव साहब ने। किसने लिखा है? कपिल देव साहब के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इकोनॉमी ऑफ परमानेंस इसके राइटर कौन है, तो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस की बात करते हैं, इसको लिखा है जेसी कुमारप्पा ने। जेसी कुमारप्पा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की पुस्तक जो है इसके राइटर कौन है, तो हमारे इकोनॉमिक्स के ये जनक हैं, नाम इनका है एडम स्मिथ, तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है, तो ये जो पुस्तक है बहुरूपी गांधी इसको लिखा है अनु बंदोपाध्याय ने, तो ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि बहुरूपी गांधी नाम की जो पुस्तक है इसको अनु बंदोपाध्याय ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है, तो ये जो पुस्तक है इसको लिखा है रामचंद्र गुहा ने। तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे इस पुस्तक को पढ़ते हैं। रामचंद्र गुहा एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रिपब्लिक नाम की जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है, तो रिपब्लिक नाम की जो पुस्तक है इसको लिखा है प्लेटो ने। किसने लिखा है? प्लेटो ने लिखा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के द्वारा किस पुस्तक के आधार पर सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था, तो ये जो सर्वोदय की अवधारणा है इसका प्रतिपादन इन्होंने अनटू दिस लास्ट, क्या नाम है? अनटू दिस लास्ट नाम की पुस्तक के आधार पर किया है, और इस पुस्तक के राइटर हैं जॉन रस्किन, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फ्रायड ने एक पुस्तक लिखी है जिसे शीर्षांकित किया गया था, तो इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है इसका नाम है युद्ध क्यों, वाई वार इसका नाम है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन पर आधारित है, तो ये जो पुस्तक है वो हमारे भारत के जो सबसे मशहूर गणितज्ञ हैं श्रीनिवास रामानुजम साहब, उन्हीं के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सलमान रुश्दी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो ये तो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, मिडनाइट चिल्ड्रन इसका नाम है, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा प्राचीन भारत में मृच्छकटिका नामक पुस्तक लिखी गई है, तो मृच्छकटिका नाम की जो पुस्तक है इसको हमारे सुद्रक साहब ने लिखा है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट माई स्टाइल इस पुस्तक के राइटर कौन है, तो ये भी लिखा है हमारे भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव साहब ने, जिनकी कप्तानी में हमने विश्व कप जीता था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र जिसकी कहानियां आपने बचपन में खूब पढ़ी होंगी इस पुस्तक के राइटर कौन है, तो पंचतंत्र नाम की जो पुस्तक है इसको लिखा हुआ है विष्णु शर्मा ने। किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा हुआ है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मल्लिका ए गजल नाम की जो किताब है इसकी लेखक कौन है, तो मल्लिका ए गजल नाम की जो किताब है इसको लिखा है बेगम अख्तर ने। किसने लिखा है? बेगम अख्तर ने लिखा है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो अख्तरी बाई फैजाबादी या बेगम अख्तर के नाम से इन्हें जाना जाता है, ये भारतीय सिंगर और एक्ट्रेस रही हैं, और इन्होंने ही आपके मल्लिका ए गजल को डब किया था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस नाम की जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है, तो ये जो हमारी पुस्तक है इसको लिखा है जेन ऑस्टेन ने। किसने लिखा है? जेन ऑस्टेन ने, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है, तो गीत गोविंदम नाम की जो किताब है इसको लिखा है हमारे जयदेव साहब ने। किसने लिखा है? जयदेव साहब ने लिखा है,
ध्यान रखिएगा भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित यह पुस्तक है, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी की बात करते हैं, इसे लिखा है हमारे पाणिनि महोदय ने। किसने? पाणिनि साहब ने लिखा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्वामी एंड फ्रेंड नाम की जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है। तो ये भी लिखा हुआ है आर के नारायण जी ने। इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राज तरंगिणी नाम की जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है। तो राज तरंगिणी नाम की जो पुस्तक है इसको लिखा हुआ है कल्हड़ साहब ने। और आपको पता होना चाहिए कि राज तरंगिणी नाम की जो पुस्तक है इसमें आपको कश्मीर का इतिहास देखने को मिलेगा, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे। तो ये जो हमारी पुस्तक है इसको लिखा है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। किसने लिखा है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने इस पुस्तक को लिखा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस हिंदी लेखक की सर्वश्रेष्ठ कृतियां हैं। तो ध्यान रखिएगा ये सारी पुस्तक हमारे महान राइटर प्रेमचंद साहब के द्वारा लिखा गया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब यहीं से आपके लिए एक प्रश्न है जो कि पिछले साल परीक्षा में पूछा गया था। आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि प्रेमचंद जी के जीवन बचपन का नाम क्या था, यानी कि जब ये छोटे बच्चे थे तो इनका नाम क्या था, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो ये सारी जो किताबें हैं ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है। तो भारत एक खोज नाम की जो पुस्तक है इसको लिखा है जवाहरलाल नेहरू यानी कि चाचा नेहरू ने, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है व्हाई आई एम ए हिंदू, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो पुस्तक है इसको लिखा है हमारे भारत के बहुत ही मशहूर राइटर शशि थरूर ने, तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब इनकी जो पुस्तकें हैं वो बहुत पूछी जाती हैं, जैसे कि एन इरा ऑफ डार्कनेस जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, व्हाई आई एम हिंदू, द पैराडॉक्सल पीएम, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, पैक्स इंडिका, द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म। इसके अलावा राइट, केरला, गॉड्स ओन कंट्री, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, सो बिजनेस, नोट्स फ्रॉम द हिंटरलैंड, ये सारी पुस्तकें शशि थरूर ने लिखी हैं। अगला प्रश्न है कि बी आर डिस्प्लेस्ड नाम की जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है। तो इसे लिखा है मलाला यूसुफजई ने। ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ज्योतिपुंज नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो ज्योतिपुंज नाम की जो पुस्तक है इसको हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने लिखा है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फ्लाइट ऑफ पिजन नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो ये जो हमारी पुस्तक है इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, तो ये भी हमारे भारत के बहुत ही मशहूर लेखक हैं, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं, उसी में से एक है फ्लाइट ऑफ पिजन, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इसके लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा ये जो पुस्तक है इसको हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने लिखी है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो 1947 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, नाम इसका है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। अगला प्रश्न है कि वन इंडियन गर्ल यानी कि एक भारतीय लड़की नाम की जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि ऐसी जो पुस्तकें हैं वो लिखते हैं हमारे चेतन भगत साहब, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब इनकी किताबें भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि रेवोल्यूशन 2020, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, इंडिया पॉजिटिव, 2 स्टेट्स, 1 नाइट एट कॉल सेंटर, 1 इंडियन गर्ल, हाफ गर्लफ्रेंड, 1 अरेंज मर्डर, तो ये सारी पुस्तकें इन्होंने ही लिखी हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। तो लाइफ डिवाइन नाम की जो पुस्तक है इसको लिखा है श्री अरविंदो ने। किसने? श्री अरविंदो साहब के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवीपुरी उपनाम का इस्तेमाल किया है। तो ये ग्रुप डी का प्रश्न है, और माधवीपुरी नाम का जो उपनाम है इसका इस्तेमाल कमला दास ने किया है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो गांधी जी की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, जो हिंद स्वराज नाम की पुस्तक है इसको गांधी जी ने लिखा हुआ है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बाकी अल हिलाल तो एक पत्रिका है। और नीचे आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि इस पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। विंग्स ऑफ फायर और द ट्रांसेंडेंस की बात करते हैं तो ये हमारे कलाम साहब ने लिखा है। तो गांधी जी की कुछ पुस्तकें और हैं, जैसे कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ हो गया, ट्रूथ इज गॉड हो गया, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, इंडियन होम रूल या फिर हिंद स्वराज, ट्रस्टीशिप, ये सारी गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अरुंधति राय जी की भी कई पुस्तकें पूछी जाती हैं, जैसे कि आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन, माई सेडेशियस हर्ट हो गया, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स हो गया, द एंड ऑफ इमेजिनेशन हो गया, द डॉक्टर एंड द संत हो गया, पावर पॉलिटिक्स, वार टॉक, द कोस्ट ऑफ लिविंग, द शेप ऑफ बीस्ट, द ग्रेटेस्ट कॉमन गुड, वार इज पीस, ये सारी पुस्तकें लिखी है अरुंधति राय ने। कुछ और पुस्तकें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि बृहद संहिता हो गई, बराह मिहिर ने इसको लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी काफ़ी पूछी जाती है, तो कालिदास जी ने इसको लिखा हुआ है। मुद्रा राक्षस नाम की जो पुस्तक है इसको विशाख दत्त ने लिखा है, तो ये भी आपको ध्यान ही रखना है। उसके बाद में राज तरंगड़ी मैंने आपको बता ही दिया कि कल्हड़ साहब ने इसको लिखा है। विनय पत्रिका की बात करें तो ये हमारी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। चंद्रकांता नाम की जो पुस्तक है इसको देवकी नंदन खत्री ने लिखा हुआ है। उसी प्रकार से रिपब्लिक नाम की जो पुस्तक है मैंने बताया ही, प्लेटो महोदय ने इसको लिखा है। बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक पूछी जाती है तो ये आपके त्रिपिटक है। हुमायूं नामा मैंने आपको बताया ही, गुलवदन बेगम जो कि इनकी बहन थी हुमायूं की, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। उसी प्रकार से मृच्छकटकम, ये महाराज सुद्रक ने लिखा हुआ है। मरीचिका नाम की जो पुस्तक है इसको ज्ञान चतुर्वेदी ने लिखा है। इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, ये जो पुस्तक है इसको जॉर्ज अल्फ्रेड जेम्स ने लिखा हुआ है, तो ये पुस्तक भी एनटीपीसी में पूछी गई थी। इसी प्रकार से इंडिका नाम की जो पुस्तक है ये हमारे मेगस्तनीज महोदय ने लिखा है। पद्मावत नाम का जो महाकाव्य है इसको मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, जिसमें आपको रानी पद्मिनी का वर्णन देखने को मिलेगा। पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आपके दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। इसी प्रकार से बाबरनामा, तो ये बाबर की आत्मकथा है, बाबर ने लिखा है। 10 कुमार चरित नाम की जो पुस्तक है इसको डंडिन ने लिखा है, तो ये भी कई बार पूछा जाता है, डंडिन ने लिखा है 10 कुमार चरित। उसी प्रकार से शाहजहांनामा इनायत खान ने लिखा है, ये पारसी भाषा में लिखा गया है। अकबरनामा मैंने आपको बता ही दिया, अबुल फजन इब्न मुबारक ने इसको पारसी भाषा में लिखा है। इसी प्रकार से द इंडियन स्ट्रगल नाम की जो पुस्तक है इसको सुभाष चंद्र बोस साहब ने लिखा है, यानी कि हमारे नेताजी ने। ए पासेज टू इंडिया नाम की जो पुस्तक है इसको लिखा है E.M. फोर्स्टर ने। इसी प्रकार से अगली पुस्तक है तमस। तमस नाम की जो पुस्तक है इसको भीष्म साहनी ने लिखा है, ये भी ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, द कोएलिशन हैंडबुक, इसको लिखा है सवा नकवी ने। और एक पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जिसको लिखा है अरुंधति राय ने। इसी प्रकार से द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा ने लिखा है। द वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ ने लिखा है। बहुरूपी गांधी लिखा हुआ है अनु बंदोपाध्याय ने। व्हाई आई एम हिंदू जो है पुस्तक शशि थरूर ने लिखा है। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, ये भी शशि थरूर की ही पुस्तक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये लिखा हुआ है युवराज सिंह ने। पांथर पंचाली नाम की जो पुस्तक है इसको लिखा है हमारे विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने। किसने? विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने इस पुस्तक को लिखा है। इंडिया डिवाइडेड नाम की जो पुस्तक है इसको लिखा है राजेंद्र प्रसाद ने। और इसी प्रकार से ड्रीम ऑफ माय फादर नाम की जो पुस्तक है इसको लिखा है बराक ओबामा ने। तो ये सारी प्रमुख पुस्तकें हैं, जितना आप लोग इसमें से याद कर सकते हैं उतना याद कर सकते हैं। सारी पुस्तकें इसमें ऐसी हैं जो कि किसी ना किसी परीक्षा में या फिर एक से ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। तो टॉपिक वाइज सीरीज में आप और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं यह मुझे नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।